अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आरिफ स्कूल ऑफ न्यू गेमर। आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे, अपने घरों पे सेफ होंगे। एज एन दैट मैंने कल बोला था आपको कि मैं आपके सामने कुछ टाइप्स जो प्रिपरेशंस की डिस्कस करूंगा। और मैंने कल ही बोला था कि कम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम्स के लिए वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं होंगे जो किसी कम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं स्टूडेंट्स। बट अगर आपके कंसेप्ट और मजबूत हो, आपका जो बेस है, जो बेसिक आपके हैं वो और स्ट्रांग हो जाए, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। और जो बाकी स्टूडेंट्स है, चाहे वो प्राइमरी अपर प्राइमरी लेवल के स्टूडेंट्स हो, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो इनको देखें और इन चीजों को अंडरस्टैंड करें और इनको राइट डाउन भी करें, एक नोटबुक मेंटेन करें। ठीक है, क्योंकि ग्रामर अक्सर इंसान भूल जाता है और अगर इसको मेंटेन करके रखोगे तो आपके लिए बड़ा ही अच्छा होगा। तो कल मैंने इसके 3 टाइप्स को डिस्कस किया था आपके सामने, आज और 2 है। मैंने कल बोला वैसे 6, लेकिन वो इतना बड़ा मुझे नहीं लगा, लेकिन ये 2 तो है जो आपको पता होना जरूरी है। आज इन 2 टाइप्स को डिस्कस करेंगे और इसके साथ ही हमारे टाइप्स का जो टॉपिक हो कंप्लीट हो जाएगा। सो विदाउट फर्दर एडू लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पे लिखा है मैंने पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। पार्टिसिपल प्रीपोजिशन से पार्टिसिपल मतलब हो गया जब प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज किया जाएगा एज एन प्रीपोजिशन इन ए सेंटेंस, हम कहेंगे ये पार्टिसिपल प्रीपोजिशन है। वही लिखा है प्रेजेंट पार्टिसिपल आर यूज्ड एज प्रीपोजिशंस। कभी कभार क्या होता है कि पार्टिसिपल का यूज हम सेंटेंस में एज प्रीपोजिशन की तरह करते हैं, हम कहते हैं उनको, लेकिन प्रेजेंट पार्टिसिपल उसको हम इन फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहते हैं, उसका यूज करते हैं सेंटेंस में, तो हम कहेंगे ये क्या है, ये पार्टिसिपल प्रीपोजिशन कहलाता है। जैसे मैंने कोई एग्जांपल लिखी है, रिगार्डिंग, कंसर्निंग, ड्यूरिंग। ठीक है, ये हमारे क्योंकि आईएनजी से एंड हो जाते हैं। जैसे वी स्टे इन कश्मीर ड्यूरिंग समर, तो यहाँ पे ड्यूरिंग की बात आ रही है, तो वही है सिंपल, जहां पे प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करेंगे एज अ प्रीपोजिशन, हम उसको कहते हैं पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। नेक्स्ट वन इज फ्रेज प्रीपोजिशन या फ्रेजल प्रीपोजिशन भी कहते हैं। ऐसे प्रीपोजिशन जो ग्रुप ऑफ वर्ड से बना हुआ हो उनको हम कहते हैं फ्रेजल प्रीपोजिशन। लाइक यहाँ पे लिखा है ग्रुप ऑफ वर्ड्स यूज्ड, जहां पे हम कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स को एज प्रीपोजिशन यूज करते हैं उनको कहते हैं फ्रेजल प्रीपोजिशन। लाइक अकॉर्डिंग टू, along with, by dint of, because of, ठीक है, in addition to, ठीक है, along with, ठीक, या away from, तो ये ऐसे कुछ प्रीपोजिशंस है, बहुत सारे हैं ये। ठीक, तो जब यहाँ पे ग्रुप से, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू 2 से बना हुआ है, इनकी कॉम्बिनेशन बना हुआ, तो हम कहेंगे या इन एडिशन टू। ठीक है, इनको हम क्या कहेंगे, इनको हम कहेंगे ये फ्रेजल प्रीपोजिशन, ये ग्रुप ऑफ वर्ड से बने हुए हैं, इनको हम कहते हैं फ्रेजल प्रीपोजिशंस। ये थे 2 टाइप्स काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन के बाद। कल मैंने 3 डिस्कस किए, आज 2 हो गए। आई होप यू विल एंजॉय दिस सेशन। आपको ये जो आज के 2 कॉन्सेप्ट भी आपको समझ आए होंगे, आप इनको भी अच्छे से अंडरस्टैंड करोगे। अगर कहीं पे कोई कंफ्यूजन लग रहा होगा, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। आई एम देयर फॉर यू स्टूडेंट्स एंड फॉर viewers. Thank you for watching the video. Do like, share, follow my page as well as my YouTube channel.